मैं फिर से लाइव हूँ आपके सामने। इस बार मैं जो लेके आया हूँ वो 4 टाइम ब्लिंक के बारे में। सोनी के टीवी मेरे पास काफ़ी आते हैं। अभी एक और आने वाला है जो कि बापू नगर यहाँ पर सिटी से एक टेक्नीशियन लेके आ रहा है। वैसे ही काफ़ी सारे टीवी जो है सोनी के मेरे पास आते रहते हैं, जिसके प्रैक्टिकल आप देख भी रहे हैं। कुछ तो ऐसे ऑकवर्ड केस भी होते हैं जो कि हर जगह पे मना कर देते हैं कि भाई ये नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का सपोर्ट नहीं होता है, कंपनी की अपडेट फाइल्स नहीं होती है, कंपनी ने अपडेट को टर्मिनेट कर दिया होता है, क्योंकि 3 साल से ऊपर के जितने भी टीवी हैं वो सभी के अपडेट्स को टर्मिनेट कर दिया है कंपनी ने। तो साइट पर कोई भी फाइल्स नहीं रहती है, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या? और ये सभी कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस फॉल्ट पे आते हैं जिस फॉल्ट के लिए हम सब दोबारा मिले हैं। कमेंट आने शुरू हो गए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब कमेंट करते हैं बिना बोले, और यहाँ पर लाइक भी ऐसे है कि 4 लोग देख रहे हैं और 3 लाइक है। सो ये जो टैली है ना, मुझे अच्छी लगी। यहाँ 17 लोग हो गए लेकिन 3 ही लाइक है। ठीक है, ये गिनती बढ़ेगी लेकिन देखना लाइक वहीं का वहीं रहने वाला है, बिकॉज मुझे नहीं लगता लाइक करेंगे लोग, क्योंकि लाइक करने में काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को, लगता है। चलो कोई नहीं, हम अपना वीडियो बढ़ाते हैं। तो ये है मॉडल। एक मिनट। इस सोनी का मॉडल नंबर 32R 482। ठीक है, 32R 412C। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 4 टाइम ब्लिंक में है फॉल्ट। चलिए मैं ऑन करके बता देता हूँ आपको क्या है इसमें दिक्कत। ये है इसकी इंडिकेटर लाइट। हमने पावर दिया है, यहाँ पर पावर दे देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टीवी ऑन हो जाता है, येलो मीन्स ऑन लाइट है। ऑन होने के तुरंत बाद ये ब्लिंक करने लगता है, और ये ब्लिंक करता है 4 बार। 1 2 3 4। फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, नॉर्मली 4 टाइम ब्लिंक कोई भी सोनी के मॉडल में आता है आपको, तो आपको 12 वोल्ट जो टिकॉन में जाते हैं वो चेक करना है। टिकॉन में जाने वाले 12 वोल्ट मिसिंग से ही ये फॉल्ट आता है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे हम टीवी को बंद करेंगे, पहले वेट करेंगे ये जो इंडिकेटर लाइट का बंद होने का, बिकॉज इसमें होता ये है कि अगर जो एडेप्टर डिस्चार्ज नहीं होता है, 19 वोल्ट रहते हैं, तो ये पूरा सिस्टम रीसेट नहीं होता है, वो 4 टाइम में ही रहेगा चालू करने के बाद। तो रीसेट करने के लिए हमने पावर को थोड़ी देर तक बंद रखना है, या तो आप एडेप्टर पिन को बाहर निकाल सकते हैं, उससे भी जल्दी रीसेट हो जाएगा। चलिए अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। जो 12 वोल्ट आते हैं वो इस कॉइल के थ्रू आने चाहिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको।